नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम टैरो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में किसकी किस्मत साथ देगी और इस वक्त आपका भाग्य क्या कह रहा है। माँ लक्ष्मी का संकेत क्या आ रहा है आपके लिए, माँ लक्ष्मी आपके लिए क्या संदेश भेज रही हैं और क्या उपाय करें शेयर मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज हम इन कार्ड्स के जरिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि माता लक्ष्मी किनके लिए बरकत ला रही हैं और किनके लिए चेतावनी ला रही हैं। क्या आप भी उनमें हैं जिनके लिए माँ बरकत ला रही हैं? यह जानने के लिए मेरे साथ जुड़े। ओके, ये देखिए द एम्प्रेस का कार्ड। माता लक्ष्मी स्वयं आ गई इस कार्ड में, जो कहती हैं कि मैं बरकत भी ला रही हूँ और चेतावनी भी। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी और आपके लिए चेतावनी भी। जानने की कोशिश करते हैं किन के लिए खुशखबरी आ रही है और किन के लिए चेतावनी। ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहते हैं कि लंबे समय से अगर आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत लंबे समय से अगर आप इंतजार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट में, तो अब आपकी समृद्धि तय है। माता कहती हैं कि नीयत साफ रखो, लंबी समय के लिए इन्वेस्ट करो, लालच में न पड़ के कि छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए, कि कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने की। कुछ लोग इच्छा रखते हैं कि अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसका 50% या 200% तक उन्हें एक ही दिन में रिटर्न मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए संकेत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शुभ समाचार नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा समय वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरे फेवर में भी कोई चीज़ें आए, या एक लिमिटेड और एक सही अमाउंट, सही परसेंटेज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए माता लक्ष्मी संदेश भेज रही हैं, संकेत भेज रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल दर्शाता है कि जो अपने परिवार के वृद्धि के लिए, अपने वृद्धि के लिए, अपने भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट किया है, उसको अब समृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ लोग इस समय अचानक से लाभ का भी योग बन रहा है, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ खासकर, जो अचानक से इसमें आप देखेंगे कि उनकी इनकम होते हुए नजर आएगी, अचानक से उनके लाइफ में वृद्धि होते हुए नजर आएगी। एक कोई ऐसे शेयर जिसमें वो इन्वेस्ट किए हैं जो लंबे समय से रुका हुआ था, या अचानक से उसमें कई % की वृद्धि आने के कारण आपके शेयर में आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। माता आपके लिए बस इतनी सी चेतावनी दे रही है कि आप कोशिश करें कि भावनाओं से बचें और ज्ञान के हिसाब से निवेश करें। जितना हो सके अपने ज्ञान को यूज करें, जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करें। माता रानी कहती हैं कि शेयर बाजार में किस्मत तभी साथ देती है जब सोच स्थिर हो। आप अगर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, या आप भावनाओं में आकर के मुझे इतना चाहिए, मुझे आज ही इतना चाहिए, मैं आज ही कमा के रहूंगा, इस सोच के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद आपको धोखा मिल जाए, शायद आपको वो प्रॉफिट न मिले जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अब हताश हो चुके हैं कि मेरे लिए कुछ बना है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मेहनत की पर मेरे लिए चीज़ें न आए। तो मैं बता दूं, अब आपके लिए वक्त आ गया है कि अब आपका इस फील्ड में, शेयर मार्केट में आपकी किस्मत बनने वाली है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है उन पर जो दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या जो कि इस कुछ प्रॉफिट आ रही है इसमें से कुछ हिस्सा अपनी फैमिली को दे रहे हैं, या फिर किसी अच्छे काम में लगा रहे हैं। उनके ऊपर और कृपा आ रही है माता लक्ष्मी की। ठीक है, अब किसका बड़ा प्रॉफिट होगा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे संकेत देखते हैं कि इनका बड़ा प्रॉफिट होगा, या किसके लिए चेतावनी आ रही है। मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को जोड़ते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपसे जुड़ा हो, क्योंकि अगर आप तक आया है और आपका इसमें कोई ऐसी, और ये जनरल रीडिंग है, तो अगर कोई चीज़ जो है आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपके लिए भी मैसेज आ रहा है। देखिए, जिनका नाम या तो ए से हो, या तो के से हो, पी से हो, एस से हो, ऐसे लोगों के लिए नई शुरुआत आ रही है। इन्हें अब निवेश में नई शुरुआत देखने को मिलेगी। ये लोग जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे इसमें इनको प्रॉफिट होते हुए आपको दिखेगा। द सन दर्शाता है कि समय आ गया है कि अब आप अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखें, पॉजिटिविटी बना के रखें, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही निर्णय लेगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। और आपके भाग्य में कहीं ना कहीं अचानक धन की वृद्धि लिखी है, तो आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव बना के रखना है। या फिर अगर आप मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, या वृश्चिक राशि के हैं,
तो आपके लिए संदेश है कि हाँ, आपके लिए अचानक बड़ा लाभ आ सकता है। या फिर हो सकता है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर आपका जो मूलांक है वो 1 हो, 5 हो या 9 हो, तो 2025 आपके लिए बहुत लकी होगा। स्पेशली जून और जुलाई, इस जून और जुलाई में आपको अपने लाइफ में इनकम बढ़ते हुए नजर आएगी, एक सडन प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। शेयर मार्केट में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ऑटो सेक्टर में निवेश लाभदायक हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करें या आप अपने फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें या ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करें, इन सब चीज़ों का एनालाइज करके इन्वेस्ट करें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कोशिश करें इन चीज़ों को, इन सारे शेयर मार्केट में इन टॉपिक्स पे ढूंढने की कोशिश करें। आप जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई, या तो फिर आप फाइनेंस देखिए या तो ऑटो सेक्टर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं किनका लॉस होगा, कौन जो परेशान है, जिनको लॉस देखना पड़ेगा, जिनको धोखा मिलेगा, ऐसे कौन लोग हो सकते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनका नाम डी से हो, टी से हो या फिर आर से हो, ऐसे लोगों का ये नाम हो सकता है। ये लोग एक्चुअली होगा क्या कि जल्दबाजी में इन्वेस्ट करेंगे, किसी का देख के इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर इनको क्या फील होगा कि अरे इसमें इन्वेस्ट कर देते और 200% बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, तो जिनका डी से हो, टी से हो, आर से हो, वी से हो, तो ये लोग जल्दबाजी में हो सकता है भावनाओं में आकर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। प्रैक्टिकल होके नहीं, भावनाओं में आके इन्वेस्ट करेंगे कि हाँ अगर मैं भावनाओं में आके इन्वेस्ट कर देता हूँ तो चीज़ें हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्ड देखेंगे 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी आपको चेतावनी दे रहा है कि समझ कर गलत दिशा में न जाएं, गलत सलाह को ना माने, लालच में ना आए। ये कार्ड यही बता रहा है कि गलत सलाह को ना माने, लालच में ना आए, किसी का देख कर सुनकर बस इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, या फिर राशि के अनुसार अगर मैं बताऊं तो वो कुंभ राशि हो सकते हैं, मीन राशि हो सकते हैं। ये इनको बस इतना सा गाइडेंस आ रहा है माता लक्ष्मी की तरफ से कि विचार करके इन्वेस्ट करें, जो भी इन्वेस्ट करें सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। या फिर अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 7 है आप, 8 है आप, तो आपको निश्चित ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपना शुक्र और राहु का प्रभाव कैसा है ये समझकर तब देखना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र और आपका राहु प्रभावित होगा तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर शुक्र और आपका राहु प्रभावित है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक छोटी लॉस दे जाए या सेटबैक हो जाए आपके लिए, आप जो इन्वेस्ट करें वो आपके फेवर में ना हो। तो ये मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की। आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे भी अपनी कुंडली को एक बार चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अंक ज्योतिष जो कहता है मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, इसके अलावा जो माता लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो इतनी से आ रही है, जब भी इन्वेस्ट करें पूरा रिसर्च करके देखिए। मैं आपको इससे समझाती हूँ। ये ब्लैक वाइट जो कहता है सही और गलत को समझ के इन्वेस्ट करो, अपने विल पावर पर भरोसा रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। ये कहता है कि रिसर्च करने के बाद, विश्वास होने के बाद तभी इन्वेस्ट करें। ओके, आपके लिए उपाय भी मैं दे रही हूँ। आप शनिवार के दिन कोशिश करें कि काला तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। ठीक है, तो जो आपको लॉस हो रहा है, जो आपका ये जो नुकसान आप फेस कर रहे हैं, या जो भी आपका पैसा अब तक गया है, वो आपके लौटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं और संक्षिप्त में बताऊं तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूं कि अगर आप नंबर 1, 5, 9 है तो अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको अपनी ऊर्जा को मेंटेन करना है। अगर आपका मूलांक 2, 6, 7 है तो चंद्रमा और केतु के प्रभाव से मन भ्रमित हो सकता है, तो रिसर्च जरूर करें। मन आपका भ्रमित कर सकता है, आपको सही डायरेक्शन में न ले जाए, इसलिए आपको जरूरत है कि थोड़ा सा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। अगर आप नंबर 3, 4, 8 है तो गुरु और शनि का प्रभाव जरूर देखेंगे। ठीक है, जिससे हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा स्थिर हो जाए, रुक सा जाए, आपको लगे कि जो इन्वेस्ट किया हूँ जहां हूँ वहीं हूँ। ठीक है, ऐसा फील हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद आपकी चीजें बढ़ेगी। जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ये ना कोशिश करें कि बहुत जल्दी से मुझे भागना है, जल्दी से चीजों को पाना है, आज के आज अर्न करना है, इसी मंथ चाहिए, नहीं। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, सोच समझ समय देकर चीजों को रिसर्च कर तब एनालिसिस करके डिसीजन लें। ठीक है, अपने विल पावर में काम करते रहें और बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करें। जिनका भी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है, हो सकता है कि उनका एक बिजनेस सेक्टर में या कुछ इन्वेस्टमेंट होते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 वालों के लिए शेयर मार्केट बहुत अधिक प्रॉफिट लेके आ सकता है।
और नंबर 6 वालों के लिए कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर शेयर्स है उससे आपको फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या अपनी राशि पता हो तो आप राशि के बेसिस पे भी समझ सकते हैं कि जैसे मेष राशि है, मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, तो आपका निवेश आपको लाभदायक होगा। कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। आपका जो प्रॉफिट रुका हुआ है वो भी आते हुए आपको मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होते हुए आपको मिलेगा। आपकी चीजें बनते हुए नजर आएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं कर्क, धनु और मीन राशि है, तो वो जो भी पैसा लगाएंगे हो सकता है इमोशनल होके पैसा लगाएं, तो उन्हें थोड़ा संभलने की जरूरत है। अगर वो इमोशनल होके पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो इमोशनल होने की जगह रिसर्च करने की कोशिश करें, उसके बाद ही पैसा लगाएं, प्रैक्टिकल होके पैसा लगाएं। और कन्या और मिथुन राशि के लिए मैं इतना सा कह सकती हूँ कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लगाएं, अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मतलब जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस लॉजिकल, अपने दिमाग को भी यूज करें। और आपने जो भी एनालिसिस सीखा, चाहे आप 50 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई और एवरेज यूज कर रहे हो, चाहे आप कैंडल पैटर्न यूज कर रहे हो, जो भी आप पैटर्न यूज कर रहे हो, लेकिन आप उन चीजों को एक बार एनालिसिस करने के बाद लें। ठीक है, चॉइस इज योर्स। चाहे आप MACD यूज करें, चाहे आप एवरेज मूविंग यूज करें, वो चॉइस आपकी है, लेकिन एनालिसिस और लॉजिकल चीजों को ऐड करते हुए तब आप करें। आशा करती हूँ कि जून जुलाई के महीने में आपको ये सारी चीजें होते हुए नजर आएंगी और आपके फेवर में आपको नजर आएंगी चीजें। और आप जो ये संदेश आ रहा है माता लक्ष्मी का और जो संदेश आ रहा है टैरो कार्ड के जरिए, आप इन्हें समझेंगे। जो उपाय दिया गया है आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सलाह के तौर पे मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट से जुड़े कुछ क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के थ्रू कांटेक्ट करके आप अपने क्रिस्टल के बिजनेस के लिए कोई ग्रिड ले सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर ग्रिड है, तो आप ऐसी ग्रिड ले सकते हैं हमसे, या फिर क्रिस्टल ले सकते हैं, या फिर शनिवार को आपको जो दिया देने के लिए कहा गया है आप वो भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि जितना हो सके शेयर मार्केट में सीखने की कोशिश करें, तभी आप टिक पाएंगे। आप जितना समय के साथ अपने में चेंजेस लाएंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे, चीजों को सीखेंगे, उतनी तेजी से आप बढ़ते जाएंगे। जितना हो सके आप लोगों की मदद करें ताकि आपके भी लाइफ में फेवर रिटर्न हो और आपकी चीजें सुधरें। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो, यह संकेत समझ आ गया है कि जून जुलाई में किन के साथ क्या होने वाला है एज पर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का धन्यवाद। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आप सभी का।